हम आज से रविवार तक, संडे तक हर एक ब्लॉक में जाकर मीटिंग कर रहा हूँ। आज सुबह से सारी सीनियर लीडर्स का साथ 1-to-1 मुलाकात, बैठक, चर्चा हुआ। ब्लॉक लेवल में हर एक हमारा ब्लॉक लेवल वर्कर्स, बूथ लेवल वर्कर का साथ भी संगठन का बारे में इधर चर्चा कर रहा हूँ। पार्टी फर्स्ट ऐसा सोचकर काम करने वाला को ढूंढने के लिए हम इधर आया है कि हरियाणा एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेट है, स्पेशली कांग्रेस आइडियोलॉजी के लिए। कांग्रेस का मानने वाला वोटर्स इधर ज़्यादा है। बहुत लंबा चर्चा हुआ सुबह, कैप्टन जी भी वही बोला, आप सक्षम लोगों को आप इस पर मौका देना है बोलकर। राहुल गांधी जी का एक ही बात कहना है कि जो सक्षम आदमी हो, जिला अध्यक्ष वो होना चाहिए जो कम से कम पोस्टर, बैनर्स, ऑफिस का संचालन कर सके, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं हो कि भाई वो सोचे भी सारा काम कैप्टन साहब ही पोस्टर लगवाएंगे। जल्दी से जल्दी खत्म होकर 11 साल अध्यक्ष नहीं था, मेरा ख्याल से नेक्स्ट मंथ 15 दिन का अंदर आपको पूरा प्रदेश में एक सक्षम, हर एक जिले में सक्षम सोशल इंजीनियरिंग, सब कम्युनिटी, कास्ट, मेल फीमेल सबको ध्यान रखते हुए सब प्रदेश में एक अच्छा तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कर पूरा प्रदेश में आपको अध्यक्ष संगठन में मजबूत काम करने वाला अध्यक्ष। अभी संगठन के साथ साथ इधर कितना गलती हो रहा है बीजेपी का, कितना कमियां है, वो लेकर संघर्ष भी करना चाहिए। अभी संघर्ष कर रहे हैं हमारा लीडर, मगर ये संगठन ठीक होने के बाद थोड़ा एग्रेसिवली हम लोग संगठन के साथ संघर्ष भी करने वाले हैं। नहीं, लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट आप देखा, जिला अध्यक्ष नहीं था, कुछ नहीं था, कितना कमियां था, माहौल कैसा था। अभी महाराष्ट्र में पार्लियामेंट इलेक्शन का रिजल्ट आप देखा, बाद में असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आप देखा, उसमें पन्ना गिना कुछ काम नहीं किया, उसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन में काम किया। बीजेपी इलेक्शन कमीशन का इंडिया का स्पोक्स पर्सन बनकर, उसका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बोलकर पता है, मगर स्पोक्स पर्सन बनकर बीजेपी उसका उत्तर दे रहा है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तर नहीं दिया। हरियाणा में भविष्य की कांग्रेस कैसी होगी, जिला प्रधान किस तरह चुना जाएगा, पार्टी का चेहरा कौन लोग होंगे। बुधवार 11 जून को रेवाड़ी पहुंचे कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक बीएम संदीप ने पत्रकारों से बातचीत में सब कुछ साफ कर दिया। नरम शब्दों में तोड़ की बात कह दी, सीधे कह दिया अब जिला अध्यक्ष व अन्य पार्टी पदाधिकारी सिफारिश से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से बनेंगे, सक्षम को ही मौका मिलेगा। पास बैठे वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव से भी कहलवा दिया कि राहुल गांधी की नीति के अनुसार अब सक्षम को ही पार्टी कमान सौंपेगी। बीएम संदीप यही नहीं रुके, खरी खरी सुनाते हुए कह दिया कि हर वर्ग को मौका मिलेगा, वन वे कुछ भी नहीं होगा, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाएगा, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला व युवा वर्ग का विशेष रूप से ध्यान किया जाएगा। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि हरियाणा कांग्रेस की आइडियोलॉजी का प्रदेश है। संदीप ने जिला प्रधान बनने के इच्छुक लोगों से संडे तक उनसे मिलकर आवेदन देने की बात कही। इसके बाद ही नामों की छटनी होगी। संदीप ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत पर भी बड़ी बात कह दी। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा और अब मध्य प्रदेश दोनों स्टेट लिए हैं जहां जिला के अध्यक्ष सर्जन अभियान, संगठन सर्जन अभियान के तहत ये चुनाव करना चाहते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो पार्टी में जिनकी अहमियत है, जो हमेशा मतलब कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, जिनकी मतलब बात है कि कांग्रेस का साथ देना है, उसके अंदर हमारा नियम पार्टी का ये है कि 5 वर्ष से जो कांग्रेस में है वो साथी फार्म भर सकता है। जिसका 5 साल से कम समय है सेवा करने का, वो जिला अध्यक्ष के लिए मतलब पार्टी उसको ये समझती है कि वो फार्म ना भरे। तो हमारे अब आदरणीय श्री बीएम संदीप जी हमारे बीच में हैं और अब आप उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय बीएम संदीप जी। आप सब लोगों को नमस्ते। इस प्रेस मीट के लिए अभी सुरेश जी ने आप सब लोगों का स्वागत भी किया, हमारा परिचय भी किया। मैं दोबारा आप सब लोगों को इस प्रेस मीट के लिए स्वागत भी करता हूं। आप सब लोगों को पता है हम लोग क्यों इधर है। आपका 4 जून में हमारा विरोध पक्ष का नेता सम्मान्य श्री राहुल जी ने और ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी ने और
एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरियाणा कांग्रेस कमेटी का बीके हरिप्रसाद जी ने सारी हरियाणा का लीडर्स को चंडीगढ़ में एक मीटिंग लिया। पूरा हरियाणा को, पूरा देश का अलग अलग राज्य से अनुभवी और सीनियर ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को एक एक जिले का जिम्मेदारी दिया। ये संगठन सृजन अभियान 4 जून को हरियाणा में शुरू किया है। कल से हम सब लोग एआईसीसी का ऑब्जर्वर्स हर जिले में दौरा कर रहा है। आपको पता है एआईसीसी का अध्यक्ष सम्मान्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ महीने का पहले ये साल के लिए संगठन का साल बोलकर घोषणा किया है कि पूरा साल में कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी का अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में, हमारा विरोध पक्ष का नेता श्री राहुल जी का नेतृत्व में पूरा साल संगठन का फोकस ये साल में हम लोग कर रहे हैं। गुजरात में संगठन सृजन अभियान 2 महीने पहले ख़त्म हुआ था, 1 महीने पहले। उसमें हर एक ज़िले में हम लोग जिले में गया, उधर बहुत लोगों को मिला, सीनियर लीडर्स को मिला, पुराना जिला अध्यक्ष को मिला, एक्स एमएलए को मिला, एमएलए कैंडिडेट्स को मिला और पूरा ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता को मिलने के बाद हम उधर ऑर्गेनाइजेशन का राय लिया था। उसका बाद हम लोग रिपोर्ट सबमिट किए थे। अभी ऐसा ही प्रक्रिया हरियाणा में हम लोग चालू कर रहे हैं। आपको पता है हरियाणा में बहुत साल से, लगभग 11 साल से इधर जिला अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हुआ था। इसलिए ये संगठन में हम आज से रविवार तक, संडे तक हर एक ब्लॉक में जाकर मीटिंग कर रहा हूँ। आज सुबह से सारी सीनियर लीडर्स का साथ 1-to-1 मुलाकात, बैठक, चर्चा हुआ। उसका बाद शाम को रायगढ़ जिले का मीटिंग है। कल से हर एक ब्लॉक लेवल मीटिंग में जाकर अटेंड कर रहा हूँ। सारी सीनियर लीडर्स का चर्चा होने का बाद ब्लॉक लेवल में हर एक हमारा ब्लॉक लेवल वर्कर्स, बूथ लेवल वर्कर का साथ भी संगठन का बारे में इधर चर्चा कर रहा हूँ। आपको पता है कुछ हम लोग एक एप्लीकेशन भी एआईसीसी से सबको दे रहा है। कौन कौन जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए इच्छुक थे, वो एप्लीकेशन फिलअप कर उसका पूरा बायोडाटा का साथ, उसका कुछ क्राइटेरिया से 5 साल कांग्रेस पार्टी में काम करना चाहिए, सोशली रेपुटेड रहना चाहिए, सब लोगों को साथ में लेकर जाने का मनोभाव रहना चाहिए और पार्टी फर्स्ट ऐसा सोचकर काम करने वाला को ढूंढने के लिए हम इधर आया है। हम फ्री और फेयर, कितना मजबूत अच्छा संगठन करने वाला मिलता है, वो लोगों को संगठन में मौका देकर हरियाणा में हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में और प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और राहुल जी का नेतृत्व में हरियाणा में हो रहा है। इसलिए संडे तक कितना लोगों को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए इच्छा है, वो आकर हमको एप्लीकेशन फिलअप कर दे सकता है उसका बायोडाटा का साथ। बाद में इधर चर्चा भी हम लोग सीनियर लीडर्स वर्कर का साथ, किसका क्या रेपुटेशन है, कौन कैसे जिला कांग्रेस को चला सकता है, कौन कैसे सब लोगों को साथ में लेकर चला सकता है, ये सब चर्चा करने के बाद हमारा रिपोर्ट हम लोग एआईसीसी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी को सबमिट करेंगे। बाद में डिसीजन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी, हरिप्रसाद जी, सारी लीडर्स से चर्चा करने के बाद उसका फाइनल डिसीजन हो जाता है। आप संगठन सृजन अभियान के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन से कुछ पूछना चाहिए तो आप पूछ सकता है। करीब 1 दशक से अधिक तक संगठन नहीं बना पाए, क्या स्थानीय जो लीडर्स हैं, हरियाणा के जो लीडर्स हैं, क्या उनका फेलियर रहा इसमें पूरा? नहीं, अभी मैं कल तक क्या हुआ उसका बारे में चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ। अभी आगे क्या करना है, आगे कैसे हम लोग काम करना चाहिए, क्यों हरियाणा एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेट है, स्पेशली कांग्रेस आइडियोलॉजी के लिए। कांग्रेस का मानने वाला वोटर्स इधर ज़्यादा है।
क्यों बीजेपी का हर एक डिसीजन हरियाणा का आम आदमी का खिलाफ है। वो चाहिए युवक, चाहिए किसान, आपको चाहिए महिला, वो सब उससे परेशान है। इसलिए अभी क्या हुआ, मैं आपको पहले प्रेस मीट में ही आपको बताया था, 11 साल इधर जिलाध्यक्ष नहीं है, इसलिए हम इमीडिएटली ये प्रोसेस इतना लंबा नहीं चलता है। हम ये मंथ एंड तक हमारा रिपोर्ट सबमिट करना है और इमीडिएटली उसका कुछ ही दिन के बाद हरियाणा में पूरा प्रदेश में आप जिलाध्यक्ष, नया चेहरे, नया जिलाध्यक्ष को आप लोग देख सकते हैं। संगठन भी मजबूत हो सकता है। क्या संगठन नहीं होगा 3 बार की हार का कारण? नहीं, देखो अभी सिर्फ मैं ये नहीं बोलता हूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स, कार्यकर्ता, सबको पता है संगठन से चुनाव जीत सकता है। चुनाव जीतने के बाद संगठन नहीं बन सकता है। संगठन से आप चुनाव भी जीत सकते हैं, संगठन से नया चेहरा भी आप देख सकते हैं, संगठन से किसको क्या क्षमता है, किसको क्या कैपेबिलिटीज है, वो सिर्फ संगठन से पता चल जाता है। इसलिए वो किधर भी आप देश में किधर भी कौन सा पॉलिटिकल पार्टी में गए तो भी संगठन चुनाव भी जीता सकता है, संगठन पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत कर सकते हैं बोलकर सबको पता है। संदीप जी, आप यहाँ पर हैं, ये पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा? पहला आप एप्लीकेशन लेंगे या फिर इंटरव्यू सब कंप्लीट कहीं पे होगा, किस तरह का रहने वाला है? आज सुबह में जिले का सारी सीनियर लीडर्स को 1-to-1 मुलाकात हुआ, चर्चा हुआ। इधर आने का पहले भी हमारा फोन पे चर्चा हुआ था। उसके बाद मैं आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का मीटिंग ले रहा हूँ। कल से मैं फ्रंटल सेल्स डिपार्टमेंट में कौन कौन काम किया वो लोगों के साथ मिल रहा हूँ। उसके बाद हर एक ब्लॉक में जाकर उधर लीडर्स से मिलकर बूथ लेवल वर्कर्स तक कौन कौन हमको मिलकर ये जिले के और ब्लॉक का और ऑर्गेनाइजेशन का मेरे को रिव्यू दे सकता है, सबको मैं मिलने के लिए इधर आया हूँ। मैं फुल टाइम इधर ही रहता हूँ संडे तक। पार्टी की जय बोलने वाला थी काफी नेता, अब ऊपर देख रहे हैं कोई भी पार्टी हो नेताओं की जय बोलने वाले लोग ना चैलेंजिंग है, अलग से कोई वर्कर नहीं, ये चैलेंजिंग चीज नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स रहता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स का फॉलोअर्स रहता है। आप किसी को अपॉइंट किया तो किसी के साथ अटैच रहता है। मीन्स हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही राय है, मजबूत लोगों को, कैपेबल लोगों को हमेशा इंडिविजुअल से पार्टी फर्स्ट सोचकर चलने वाले को अध्यक्ष करने के लिए, ऐसा प्रक्रिया के लिए इधर आया है। नहीं, मैं क्या बोला, अरे ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है, सिर्फ कैप्टन साहब के साथ नहीं है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, हर एक इसमें ये पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। 100% किसी लीडर को किसी मानने वाला रहता है, किसी कार्यकर्ता किसी के साथ अटैच रहता है। मगर हमारा इधर काम क्या है, इंडिविजुअल से पार्टी को पहले प्रेफरेंस देने वाला है। कौन मजबूत है, कैप्टन साहब है, कोई सीनियर लीडर से, वो लोगों को भी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला ही चाहिए। हमारा बहुत लंबा चर्चा हुआ सुबह, कैप्टन जी भी वही बोला, आप सक्षम लोगों को आप इस बार मौका देना है बोलकर। इसलिए संगठन मजबूत करने के सब लोगों को राय है। इसलिए हमारा सोच भी यही है, हमारा प्रक्रिया इसके लिए हमको कर्नाटक से इधर भेजा है। इसलिए मैं हर एक लोगों को मिल रहा हूँ 5 दिन, कितना लोग मिल सकते हैं चाहिए तो मैं जाने के बाद एप्लीकेशन, कितना लोगों को एप्लीकेशन मिलता है, उसका बाद मैं 2 दिन 3 दिन छोड़ कर आकर वो लोगों के साथ भी 1-to-1 इंडिविजुअल, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका सोशल वर्क क्या है, उसका सबको साथ लेकर जाने के लिए ये क्या है, आइडियोलॉजिकली वो कितना स्ट्रांग है, पार्टी को कितना मानकर चल रहा है, इसको संविधान बचाने के लिए उसका आइडिया क्या है, देश का इतिहास को बचाना भी चाहिए, देश को बचाना चाहिए। ये सब प्रक्रिया में उसका कैसा कांग्रेस पार्टी में काम सबको लेकर साथ कर सकता है, वैसा लीडर को भी हम अध्यक्ष बनाने के लिए उतना दूर से हमको इधर लगाया है राहुल जी। एक तो बात मेरी ये है कि कांग्रेस से मेरा नाता 40 साल का है और फैमिली का है 70 साल का, और हमने कभी इधर उधर नहीं गए, समझते हैं बात मेरी। तो जो हमारे साथ हैं वो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। नहीं, मेरे को मैं किसी को ना तो दरकिनार करने वाला हूँ। ये लोग आए हुए हैं, ये लोगों से मिलेंगे। राहुल गांधी जी का एक ही बात कहना है कि जो सक्षम आदमी हो, जिला अध्यक्ष वो होना चाहिए जो कम से कम पोस्टर, बैनर्स, ऑफिस का संचालन कर सके, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए,
ये नहीं हो कि भाई वो सोचे भी सारा काम कैप्टन साहब ही पोस्टर लगवाएंगे या रंगा साहब लगवाएंगे या पौरिती लगाएंगे, जगदीशी लगाएंगे। तो सक्षम आदमी होना चाहिए हर तरीके से, पार्टी की तरफ समर्पित भी होना चाहिए, पार्टी का सदस्य होना चाहिए और 35 और 55 साल की उम्र के बीच में ही एप्लीकेशन मांगे गए। बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पार्टी के हैं हम। अरे हम जब 5 थे तब कांग्रेस में रहे, 9 रहे तब कांग्रेस में रहे, 21 रहे तब कांग्रेस में रहे, हमने तो पार्टी कभी छोड़ी नहीं। हाँ? संदीप जी, एक सवाल है कि ये कोई पहला प्रयास नहीं है संगठन गठन का, बीते एक दशक में इससे पहले भी कई बार प्रयास हुए। कितनी पॉसिबिलिटी है, कब तक आप सभी जिलों में संगठन का गठन करते हैं, कोई डेडलाइन रखी हुई है? पूरा राष्ट्र में पूछ रहे हैं, हरियाणा में पूछ रहे हैं? पूरा हरियाणा में हम 20 तारीख के मंथ एंड तक हम लोग रिपोर्ट सबमिट करना है। ये मंथ एंड तक 20 तारीख तक ये प्रक्रिया खत्म करना है। उसके बाद बाकी 10 दिन उसका अलग अलग प्रोसेस है, इधर इंचार्ज है, इधर सीनियर लीडर्स है, उसका पास भी डिस्कशन हो जाता है। उसका बाद ऊपर लेवल में अलग अलग हमारा नाम ये सब का ऊपर वो लोगों को भी इंफॉर्मेशन सर्विस कराता है। मगर ये जल्दी से जल्दी खत्म होकर 11 साल अध्यक्ष नहीं था, मेरा ख्याल से नेक्स्ट मंथ 15 दिन का अंदर आपको पूरा प्रदेश में एक सक्षम, हर एक जिले में सक्षम सोशल इंजीनियरिंग, सब कम्युनिटी, कास्ट, मेल फीमेल सबको ध्यान रखते हुए सब प्रदेश में एक अच्छा तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कर पूरा प्रदेश में आपको अध्यक्ष संगठन में मजबूत काम करने वाला अध्यक्ष दिख सकता है। राहुल गांधी जी स्वयं जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने बैठक ली, हमारे 17 जो हम सीनियर लीडर थे, और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि इस बार कोई इफ एंड बट्स नहीं है, 1 महीने के अंदर जो है आपका संगठन खड़ा हो जाएगा। और क्या संगठन का साल बोलकर खड़गे जी ने ऑलरेडी घोषित किया है CWC मीटिंग में, मगर हरियाणा में संगठन और संघर्ष का साल है। अभी संगठन के साथ साथ इधर कितना गलती हो रहा है बीजेपी का, कितना कमियां है, वो लेकर संघर्ष भी करना चाहिए। अभी संघर्ष कर रहे हैं हमारा लीडर, मगर ये संगठन ठीक होने के बाद थोड़ा एग्रेसिवली हम लोग संगठन का साथ संघर्ष भी करने वाले हैं। नहीं, गुजरात में भी आया था, इधर भी आया था, ये फेलियर नहीं है। आप क्या बोला अभी आप क्या बोला, किसी का लीडर का फॉलोअर बन जाता है, ऐसा पता है ना। वो सब कितना हो सकता है उतना फ्री एंड फेयर प्रोसेस करने के लिए हमको भेजा है। राहुल जी क्यों हर स्टेट में आ रहा है, वो संगठन में खुद इंटरेस्ट ले रहा है। उसको, राहुल जी को पता है लास्ट इलेक्शन में 400 का पार नारा दिया था, वो 240 पे आ गया है। उस समय का संगठन क्या था, अभी हम लोग आने वाला 4 साल में संगठन ठीक से किया तो अभी 240 में कितने को जाता है बोलकर पूरा देश में सबको पता है। इसलिए संगठन मजबूत करने के लिए पूरा साल सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं आ रहा है, गुजरात के लिए भी राहुल जी गए थे, KC वेणुगोपाल जी गए थे, हरियाणा के लिए भी आया था, इधर किधर खड़गे जी चाहिए उधर भी खड़गे जी जाता है। मध्य प्रदेश में हरियाणा का 7-8 दिन पहले, 1 दिन पहले 3 तारीख को मध्य प्रदेश में भी राहुल जी जाकर उधर मीटिंग कर आया था। उसका बाद भी अलग अलग स्टेट्स में यह प्रक्रिया लॉन्च हो रहा है। हमारा इच्छा क्या है, देश में 800 का ऊपर जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, जिला अध्यक्ष को आवाज़ को मान्यता देना चाहिए, वो जिला अध्यक्ष पे ऐसा चाहिए सबको साथ लेकर वो पार्टी का इंटरेस्ट में काम करने वाला जिला अध्यक्ष चाहिए। इसलिए ये प्रक्रिया में पार्टी का भी इंटरेस्ट है और स्टेट का भी इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल भी इंटरेस्ट है, इलेक्टोरल का भी इंटरेस्ट है। बीजेपी पार्टी जो है वो जिला वो पन्ना तक पहुंची, तो फिर अभी हम जिला अध्यक्ष की बात करें तो आगे भी अभी संगठन में लगातार नहीं, लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट आप देखा, जिला अध्यक्ष नहीं था, कुछ नहीं था, कितना कमी था, माहौल कैसा था। अभी महाराष्ट्र में पार्लियामेंट इलेक्शन का रिजल्ट आप देखा, बाद में असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आप देखा, उसमें पन्ना गिनना कुछ काम नहीं किया, उसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन में काम किया। राहुल जी ने कुछ प्रश्न उठाया, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसको आंसर नहीं दिया है। तो ये पन्ना गिनना वो सब लोगों को बोलने के लिए है, मगर लोग आज बीजेपी का खिलाफ है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी साबित हुआ है, राहुल जी पार्लियामेंट का अंदर भी प्रश्न किया,
पार्लियामेंट का बाहर भी प्रश्न किया। आप लोग कुछ लोग राहुल जी का इसका आर्टिकल भी लिखा है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस राहुल जी ने पूछा है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। बीजेपी इलेक्शन कमीशन का इंडिया का स्पोक्स पर्सन बनकर उसका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बोलकर पता है, मगर स्पोक्स पर्सन बनकर बीजेपी उसका उत्तर दे रहा है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तर नहीं दिया। नहीं, सिर्फ चुनाव के लिए संगठन नहीं है, संगठन पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रक्रिया है। एक पार्टी को मजबूत रखने के लिए संगठन जरूर है, मगर संगठन से चुनाव जीता जा सकता है बोलकर कर्नाटक में ऑलरेडी हम लोग 60 एमएलए थे, 140 एमएलए बनकर काम कर रहे हैं। तेलंगाना में 5 एमएलए थे, अभी उधर 65-68 एमएलए चुनकर काम कर रहे हैं। ऐसा संगठन मजबूत है, चुनाव भी जीत सकता है, नया नया लोगों को मौका भी मिल सकता है। अभी जो है ना जिला अध्यक्ष बनेंगे पहले, उसके बाद ब्लॉक भी बनेंगे और नीचे लेवल पे बूथ लेवल तक बनेगा। ये नहीं है कि भी ये प्रतिक्रिया यहीं खत्म हो गई है, काम चलता ही रहेगा।